बेटा आज का टॉपिक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि इस मेथड के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपके ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके एप्लीकेशन है आपकी फिजिक्स में कि अननोन रेजिस्टेंस भी निकाला जाता है इसकी हेल्प से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस अभी मैं बनाऊंगा। इट इज ए डिवाइस, it is a device, it is an instrument or arrangement, it is an arrangement of four resistances in the form of a bridge। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं पुल के फॉर्म में। पुल मतलब ब्रिज, इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इसमें 4 रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं, किसके फॉर्म में? ब्रिज के फॉर्म में। और जिसमें ये जो ब्रिज है 4 रेजिस्टेंस यूज होते हैं। इट इज यूज टू फाइंड आउट, मेन काम क्या होता है व्हीटस्टोन का? इट इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस by using 3 known resistance, by using 3 known resistances। ठीक है, 3 नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, एक अननोन होता है। टोटल कितने रेजिस्टेंस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में? 4 रेजिस्टेंस होते हैं। तो बेटा इसमें 3 नॉन होते हैं और एक अननोन होता है। 3 नॉन की हेल्प से एक अननोन को हमें फाइंड आउट करते हैं फिजिक्स में यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नाउ आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और मैं जिसको बार बार यूज करूंगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, दिस वन इज थर्ड रेजिस्टेंस, दिस वन इज फोर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बैटरी लगा दी हमने विद की टू ऑन एंड ऑफ द सर्किट। ठीक है, सेल का ईएमएफ ले लिया ई, की का नाम रख दिया K1। एक इस बीच वाली बाजू पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर विद टैपिंग की। ये की भी ऑन ऑफ करने के लिए है K2 की, और नीचे वाली की का नाम क्या है? K1। इस रेजिस्टेंस का नाम है P Q R S। तो 4 रेजिस्टेंस आपके पास P Q R और S। इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा देखो कितने रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे? 4 रेजिस्टेंस हैं। देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस P Q R एंड S। एक सेल है करंट भेजने के लिए, करंट ऑन ऑफ करने के लिए की है। इस बाजू में गैल्वेनोमीटर को वर्क कराने के लिए की को बंद कर देंगे K2 को, तो गैल्वेनोमीटर वर्क करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें करते क्या है? P और Q नॉन होते हैं, फिक्स होते हैं। R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और S एक अननोन होता है। P और Q जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, R को वेरी करते हैं और S अननोन होता है। तो बेटा इसमें P और Q जो हैं वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस लेते हैं हम। अगले लेक्चर में करेंगे इसको कैसे निकालते हैं। R एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये आज नहीं पढ़ेंगे हम कैसे निकालेंगे S को, और S को हम निकाल लेते हैं इस मेथड से। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इसकी बैलेंस कंडीशन। और बच्चों इसकी बैलेंस कंडीशन होती है, इस ब्रिज की बैलेंस कंडीशन लिख रहा हूँ। बैलेंस कंडीशन होती है प्यारे बच्चों P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। बैलेंस कंडीशन क्या है इस टॉपिक की? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। मतलब P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R बाई S जब होगा, जब ये होगा, तब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट आएगा, IG इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें प्रूव करना है कि व्हेन IG इज जीरो देन P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज कंडीशन। सो जब हम K1 की को बंद कर देंगे, K2 को भी बंद कर देंगे,
और करंट को जाने देंगे, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे पॉइंट्स के नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो ए पे डिवाइड होगा, बी पे डिवाइड होगा, ए से डी आएगा, बी से डी आएगा, मिक्स हो जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ पे ऐड होके जाएगा, फिर सी पे ऐड हो जाएगा, फिर आई बन जाएगा आखिरी में। तो हमें शो करना है कि अगर गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है तो इसका मतलब है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है। इसको उल्टा भी कह सकते हो, जब P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होगा तो पक्का गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होगी वो ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है, पर जब P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होगा तो वो ऐसे ऐसे हिल के जीरो पे आ जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ऐसे नहीं हिलेगी, जीरो पे कब आएगी? जब P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होगा। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी बेटा? जीरो आ जाएगी। क्लियर है? अब हम इसका प्रूफ करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये चार रेजिस्टेंस होते हैं, एक सेल होता है, एक यहाँ पे की है, एक यहाँ पे की है। हमें प्रूव करना है कि ये कंडीशन जब होगी जब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सो नाउ वी विल डू द प्रूफ ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज on the second page. Proof when Ig becomes zero then bridge is balanced, and bridge balance की कंडीशन क्या है? P by Q is equal to R by S। और दोबारा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम प्लीज ध्यान से देखना बेटा। डायग्राम क्या था? ये था ना, A B C D। यहाँ पे क्या लगा था? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे क्या लगी थी? की K2 की लगी थी, टैपिंग की। यहाँ पे P रजिस्टर, यहाँ पे Q रजिस्टर, यहाँ पे R रेजिस्टेंस, यहाँ पे S रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बैटरी, और एक की लगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ से आई करंट निकला। सपोज यहाँ से कितना करंट निकला? सपोज यहाँ से आई करंट निकला, और मान लो बेटे यहाँ पे आई बन गया इस ब्रांच में। अब ये नोड है, आपको केसीएल आता होगा लगाना। बताओ केसीएल लगा के, बताओ प्यारे बच्चों, केसीएल लगा के। ए से बी अगर आई बन गया तो ए से डी कितना जाएगा? आई माइनस आई वन। अगर ए से बी आई बन गया, टोटल आई था, टोटल करंट कितना था? आई था। उधर आई वन गया तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस आई वन। क्लियर? अब यहाँ पे कितना आ रहा है करंट? आई वन। ये कितना है? आई वन। ये भी आई वन। बी पे फिर से दो रास्ते बट गए। बी पे एक रास्ता नीचे आ रहा है, एक रास्ता इधर आ रहा है। मान लो मैंने इस रास्ते पे मान लिया आई जी करंट, मैंने मान लिया इस ब्रांच में आई जी करंट है, इस ब्रांच में। तो आई वन में से आई जी बट गया तो इधर कितना बच गया? आई वन माइनस आई जी। जिस बच्चे को करंट समझ में आ जाएंगे उसको सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई था, आई का एक टुकड़ा हमने माना आई वन, बचा हुआ आई माइनस आई वन, यहाँ तक का। आई वन में से ये भी आई वन है, आई वन का एक टुकड़ा माना आई जी, बचा हुआ क्या रह गया? आई वन माइनस आई जी। तो आई वन माइनस आई जी। अब यहाँ कितना आ रहा है? आई माइनस आई वन, ये आ रहा है आई जी। तो यहाँ कितना जाएगा? ये भी आ रहा है, ये भी इनकमिंग है, तो ऐड हो जाएंगे। तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी। अब यहाँ कितना आ रहा है? आई माइनस आई वन प्लस आई जी। वहाँ से कितना आ रहा है? आई वन माइनस आई जी। तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई जी से आई जी कैंसिल, बचेगा कितना? आई। तो बाहर से कितना जाएगा? आई। बैटरी से कितना निकला था? आई। आ कितना रहा है? आई। इतना ही आता, मैंने बता रखा आपको। तो चलिए अब हम लगाते हैं केवीएल। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब हम लगाएंगे केवीएल। अप्लाई केवीएल। आई थिंक वी यूज अ डिफरेंट पेज यूज करते बेटा। अप्लाई केवीएल ऑन दिस डायग्राम। आई थिंक विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये दिख रहा होगा आप सभी को। नाउ वी विल अप्लाई केवीएल। अप्लाई केवीएल।
तो बेटा केवीएल अप्लाई करेंगे जब हम इस पे, मैंने लूप ले लिया ए बी डी ए, लूप मैंने ले लिया ए बी डी ए। अब चलो ए से बी, ए से बी चलो, ए से बी चलो, लूप आपने लिया है ए बी डी ए, लूप आपने लिया है ए बी डी ए, तो ए से बी चलो, आई वन इंटू पी, आई वन पी प्लस बी से डी चलो, आई जी इंटू जी, आई जी जी, आई जी इंटू जी, आई जी जी। अब चलना है आपको डी से ए वापस। अब देखो आप जा रहे हो डी से, करंट आ रहा है नीचे तो नेगेटिव हो जाएगा, केवीएल आता होगा सभी को। आप जा रहे हो डी से, करंट आ रहा है ए से डी, तो माइनस का आई माइनस आई वन इंटू आर इजिकल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? कौन सा लॉ लगाया हमने? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। लूप अब हम लेंगे बी सी डी बी, देखो डायग्राम में लूप हमने ले लिया बी सी डी बी। प्लीज देखिए बी से सी चलिए, प्लीज चलिए बी से सी, चलो बी से सी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, प्लस का है माइनस का, प्लस क्योंकि आप बी से सी जा रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। अब आप जा रहे हो सी से डी, पर करंट ऊपर जा रहा है, आप नीचे आ रहे हो, तो माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। अब आप जा रहे हो डी से बी, आप जा रहे हो ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो माइनस आई जी जी इजिकल टू 0। बी पे लूप खत्म हो गया, बी सी डी बी, बी से सी आए, नीचे आए, करंट भी नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव आई माइनस आई जी इंटू क्यू। सी से डी नीचे आए, करंट ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। और डी से भी ऊपर गए, करंट आया नीचे, माइनस आई जी जी इजिकल टू 0। अब ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि व्हेन आई जी इजिकल टू 0, जब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 तब आएगा जब ये इक्वल होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं हम कि आई जी 0 रख दें इसमें, तो पुट आई जी 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पुट आई जी इजिकल टू 0 इन फर्स्ट, पुट आई जी की वैल्यू 0 रख दी इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आई जी की वैल्यू 0 करो, यहाँ पे आई जी की वैल्यू 0 करो, ये कट गया, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, आई वन पी इजिकल टू, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आई माइनस आई वन इंटू आर। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया ना बेटा। आई जी तो कैंसिल हो गया, माइनस का आई माइनस आई वन इंटू आर पर उधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे आई जी 0 रखो, ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, ये बिल्कुल पूरा कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, आई वन इंटू क्यू बच गया, तो आई वन क्यू। ठीक है, इस साइड क्या बच गया, माइनस का आई माइनस आई वन एस। देखो ये तो आई जी तो 0 हो गया, तो माइनस का आई माइनस आई वन एस, माइनस वाला उधर जाके प्लस, तो आई माइनस आई वन इंटू एस। अब क्या कर दोगे आप, अब आप कर दोगे डिवाइड, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, तो कर दो डिवाइड। तो क्या आ गया आपका P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S, हैंस प्रूव्ड, दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये प्रूफ आ गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे हमने इसको किया। तो बेटा इसको अच्छे से कर लेना। ये था आपका आज का व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अगला जो लेक्चर मैं आपको कराऊंगा वो होगा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को वो पूछ